नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है 1940 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1840 में, ऑप्शन सी 1740 में, ऑप्शन डी 1640 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1840 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1840 ईस्वी में सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी छीन ली थी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्र केंद्रित है? आपके ऑप्शन है कांगड़ा, ऑप्शन बी पछी, ऑप्शन सी डरला, ऑप्शन डी शिमला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कांगड़ा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है 1375 में, ऑप्शन बी 1398 में, ऑप्शन सी 1401 में, ऑप्शन डी 1415 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1398 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है नूरपुर, ऑप्शन बी गुलेर, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी नालागढ़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नूरपुर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलख के उज्बेकों को नियंत्रण करने के लिए भेजा? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है बसदेव, ऑप्शन बी जगत सिंह, ऑप्शन सी पृथ्वी सिंह, ऑप्शन डी राजरूप सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जगत सिंह, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? दारा सिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? आपके ऑप्शन है सिरमौर, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी गुलेर, ऑप्शन डी नूरपुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नूरपुर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने जहांगीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मुगल सम्राट अकबर ने जहांगीर के रूप में कांगड़ा किस प्रदान किया था? बताइए साथियों, राइट आंसर। आपके ऑप्शन है टोडरमल को, ऑप्शन बी मान सिंह को, ऑप्शन सी भगवान दास को, ऑप्शन डी बीरबल को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बीरबल को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा बीरबल को प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? बताइए साथियों, राइट आंसर। आपके ऑप्शन है औरंगाबाद, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अकबर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है पदम सिंह, ऑप्शन बी पहाड़ चंद, ऑप्शन सी केहरी सिंह, ऑप्शन डी सुमेर चंद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है केहरी सिंह, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरकोट के किले के भीतर किस मुगल शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? नागरकोट के किले के भीतर किस मुगल शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? आपके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जहांगीर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया था? आपके ऑप्शन है राजा घमंड चंद, ऑप्शन बी राजा रूपचंद, ऑप्शन सी राजा बिधचंद, ऑप्शन डी महाराज रणजीत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राजा घमंड चंद, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था कहाँ है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमीरपुर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका? आपके ऑप्शन है जयसिंह, ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन सी जस्सा सिंह, ऑप्शन डी अमर सिंह थापा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जस्सा सिंह, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नर्मदा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गोदावरी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो है गोदावरी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? आपके ऑप्शन है त्रिवंकम गांव, ऑप्शन बी मुल्ताई नगर, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी जानापाव पहाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है त्रिवंकम गांव, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? आपके ऑप्शन है कावेरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ताप्ती, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कावेरी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लूनी। लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गंगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पद्मा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आपके ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा ताप्ती, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जम्मू कश्मीर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जोजिला दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? आपके ऑप्शन है जोजिला, ऑप्शन बी पीर पंजाल, ऑप्शन सी बनिहाल, ऑप्शन डी बुर्जिल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पीर पंजाल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? आपके ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ताप्ती, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? आपके ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी सोमेश्वर पहाड़ी, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है छोटा नागपुर पठार, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? आपके ऑप्शन है महाबलेश्वर, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी खंडाला, ऑप्शन डी उद्गमंडलम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है महाबलेश्वर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती? आपके ऑप्शन है सोन, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी कोसी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोसी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।